Hello everyone. In this video lecture we are going to discuss a question of IFOS 1996. ये क्वेश्चन है हमारा सेंट्रल ऑर्बिट का। सेंट्रल ऑर्बिट का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है ये पार्टिकल सब्जेक्टेड टू सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास इक्वल टू दिस। सेंट्रल फोर्स पर यूनिट मास का मतलब है ये हमको सेंट्रल एक्सीलरेशन दे रखा है P बराबर म्यू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू टू द पावर 5 माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर यू 7 इज प्रोजेक्टेड एट ए डिस्टेंस a with velocity root mu upon a in direction at right angle to the initial distance so that the path is this। तो at t इक्वल टू 0 पे हम लोगों को यहाँ से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जा रहा है। हम लोग को इक्वेशन ऑफ कर्व निकालनी है, पाथ ऑफ द कर्व निकालना है। हमारी इक्वेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सेंट्रल ऑर्बिट होती है पी अपॉन एच स्क्वायर यू स्क्वायर बराबर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। तो हम लोग पी अपॉन यू स्क्वायर निकालेंगे सबसे पहले। पी अपॉन यू स्क्वायर हो जाएगा म्यू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर यू 5 बराबर एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर। टू डी यू बाई डी थीटा से हम लोग ने मल्टीप्लाई कर दिए दोनों तरफ। टू म्यू टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू क्यूब माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर यू 5 डी यू अपॉन डी थीटा एच स्क्वायर यू प्लस डी स्क्वायर यू अपॉन डी थीटा स्क्वायर टू डी यू बाई डी थीटा टू म्यू। अब डी यू बाई डी थीटा हम लोग ने इंटीग्रेशन किया टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू 4/4 माइनस 3 a स्क्वायर बी स्क्वायर यू की पावर 6/6 प्लस के कॉन्स्टेंट बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर। और ये किसका फॉर्मूला बी स्क्वायर का। हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू 6 प्लस के बराबर एच स्क्वायर यू स्क्वायर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब एट टी इक्वल टू 0 हमको क्या दे रखा है, आर बराबर ए है, यू बराबर 1 अपॉन ए है, डी यू बटे डी थीटा हमारा 0 हो जाएगा। वेलोसिटी हमको दे रखी है रूट म्यू अपॉन ए। तो ये आ जाएगा म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन में ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन में ए टू द पावर 6 प्लस के इज इक्वल टू एच स्क्वायर 1/a स्क्वायर प्लस 0 इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। इसको आगे सॉल्व करेंगे थोड़ा सा म्यू, ये हो जाएगा ए टू द पावर 4 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, तो म्यू अपॉन ए स्क्वायर रह जाएगा ये म्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस के इज इक्वल टू एच अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू अपॉन ए स्क्वायर। तो फर्स्ट एंड थर्ड से के बराबर 0 आ जाएगा और सेकंड और थर्ड से म्यू इज इक्वल टू एच स्क्वायर आ जाएगा। तो ये हमारी दोनों वैल्यूज आ गई। हम लोग इसको रख देंगे इक्वेशन इसमें, इसमें रखते हैं क्या हो जाएगा म्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू 6 इज इक्वल टू एच स्क्वायर और म्यू कट जाएगा, ये गया एच स्क्वायर इधर से हटा देंगे हम लोग, यू स्क्वायर बराबर प्लस डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा डी यू अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यू 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर यू टू द पावर 6 माइनस यू स्क्वायर। ये हो गया। अब हम लोग आगे इसको सॉल्व करेंगे, हमको अंडर रूट बनाना है ये और इसको सॉल्व करना है। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लो हमने ए स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ठीक है, हम लोग ने ए स्क्वायर बी स्क्वायर, पहले इसको हम लोग कन्वर्ट करते हैं यहाँ पे पहुंचने के बाद यू बराबर क्या हो जाता है 1/r लिखते हैं हम लोग डी यू अपॉन डी थीटा बराबर माइनस 1/r स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा। तो क्या हो जाएगा 1/r टू द पावर 4 डी आर अपॉन डी थीटा इसका होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 1/r4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन r6 माइनस यू स्क्वायर डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर r4, सॉरी यू भी तो जाएगा ये, यू स्क्वायर क्या हो गया 1/r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये हो गया हमारा।
अब हमारा यहाँ पे पहुंचने के बाद में हमने कोई मिस्टेक तो नहीं कर दी, नहीं की है हमने कोई भी मिस्टेक। 1/r² को हम लोग कॉमन ले लेते हैं इसमें से। 1/r² इज इक्वल टू a² प्लस b² इंटू r² माइनस a² b² माइनस r4 माइनस a² b² को इधर ले लो। अब देखो -r4 माइनस a² प्लस b² इंटू r²। ये क्या है, स्क्वायर रूट बन रहा है किस चीज का, r² माइनस 1/2 a² प्लस b² का होल स्क्वायर। तो a² माइनस 2ab प्लस b²। तो इसमें से हम लोग -1/4 a² प्लस b² का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग दोनों तरफ जोड़ते हैं। एक तो प्लस 1/4 a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस ये माइनस ये ऑलरेडी 1/4 a² प्लस b² का होल स्क्वायर। ठीक है, dr/d थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/r² माइनस a² b² माइनस, इन दोनों को हम लोग पहले सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने पे क्या हो जाएगा, ये 4 नीचे आ जाएगा, a² प्लस b² का होल स्क्वायर माइनस 4 a² b² और माइनस ये क्या बन जाएगा, r² माइनस 1/2 a² प्लस b² का होल स्क्वायर। सही है, ये अंदर स्क्वायर नहीं आएगा, बाहर ही आएगा ना। तो a4 माइनस 5, ठीक है, क्या हो गया 1/r²। ये हमारा वैल्यू हो गया a² प्लस b² प्लस 2a², तो a² माइनस b² का होल स्क्वायर अपॉन 4 माइनस r² माइनस a² प्लस b²/2 इसका होल स्क्वायर। अब हम लोग इसको तो मान लेते हैं k1 का स्क्वायर और इसको मान लेते हैं हम लोग z का स्क्वायर। तो k1 स्क्वायर की वैल्यू ये है, z1 की स्क्वायर की वैल्यू ये है। तो z बराबर क्या हो गया, r² माइनस a² प्लस b²/2। तो dz बराबर हो गया 2r/dr। अगर हम लोग इसको ऐसा मानते हैं तो हम लोग पहले आगे इसको और इक्वेशन बना लेते हैं, फिर सॉल्व करेंगे। dr/d थीटा इज इक्वल टू 1/r अंडर रूट k1² माइनस z² r/dr अपॉन अंडर रूट k1² माइनस z² इज इक्वल टू d थीटा। और z² बराबर क्या है हमारा, z बराबर क्या है हमारा, r² माइनस a² प्लस b²/2 dz बराबर 2r/dr। तो r/dr की जगह 1/2 dz अपॉन अंडर रूट k1² माइनस z² इज इक्वल टू d थीटा। ये क्या हो जाएगा, ये 2 थीटा तो इधर हो जाएगा 2 थीटा प्लस बीटा हमने कोई भी कांस्टेंट मान लिया, और ये क्या हो जाएगा साइन इनवर्स z अपॉन k1, ये हो जाएगा। अब हम लोग इसकी इनिशियल वैल्यू देखते हैं। इनिशियल में क्या है, जब t इक्वल टू 0 है, r बराबर है t इक्वल टू 0, r बराबर है हमारा a। यदि r बराबर a है तो z² की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, यहाँ से a² माइनस a² प्लस b², तो a² माइनस b²/2 का होल स्क्वायर। तो z बराबर a² माइनस b²/2। और जब r बराबर a है तो ये k1 की वैल्यू भी, k1 की वैल्यू तो ऑलरेडी a² माइनस b²/2 है, तो साइन इनवर्स पाई/2 हो जाएगा ये, जब हम लोग r बराबर a रखेंगे तो। और थीटा उस समय पे 0 है, थीटा 0 है, r बराबर a पर z और k1 बराबर है, तो ये हो गया पाई/2 बराबर बीटा। तो z इज इक्वल टू k1 साइन 2 थीटा प्लस पाई/2, z इज इक्वल टू k1 कॉस 2 थीटा। z हमारा क्या है,
आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 बराबर के वन क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन 2 कॉस 2 थीटा। आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बाई 2 प्लस बी स्क्वायर बाई 2 प्लस ए स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा माइनस बी स्क्वायर बाई 2 कॉस 2 थीटा। तो आर स्क्वायर बराबर क्या हो गया, ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2 प्लस बी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ये क्या हो गया, आर स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। यही हमको प्रूव करना था, यही हमारा पाथ ऑफ द कर्व है।